ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञानर सत्संग कार्यक्रम को आपण स्वागत। आजर विषय वस्तु को जद्य आपण एकाग्र चित्तरे विवेकी हिंकरी देखिबे निहायती ब्रह्म कोठी अछंती किंबा ब्रह्म किए निश्चय चिन्हि पारिबे। गत वीडियो रे डॉक्टर जेना महोदय पचारिथिले ब्रह्म चर भितर भी अछंती ब्रह्म अचर भितर भी अछंती, ब्रह्म जीवित व्यक्ति भितर भी अछंती, ब्रह्म मृत शरीर भितर भी पत्थर भितर भी अछंती। ताहले जीवित व्यक्ति केमती चाली बुली पारुसंती, मृत शरीर काहे चाली बुली पारुनी, एक पत्थर पहाड़ काहे चाली बुली पारुनी। एपरिका डॉक्टर जेना महोदय प्रश्न थिला। तापर आउ जने माँ पचारिथिले मन ब्रह्म की, मनर जो अनुभव ब्रह्म की, विचार ब्रह्म की, ये प्रकार अनेक प्रश्न पचारिथिले। ए वीडियो को जद्य धैर्य सहित आप देखिए निश्चय अंतते अधिक नहले आंशिक तो आप बुझे ही पारे ब्रह्म कौटी अछंती, किए ब्रह्म। सर्वप्रथम आसंता आमे उदाहरण माध्यम बुझिबा, तापर शास्त्रर व्याख्या माध्यम शास्त्र प्रमाण माध्यम आमे बुझिबा। उदाहरण स्वरूप भाविनियंतु जने व्यक्ति शोईसंती, शयन अवस्था स्वप्न देखुसंती, स्वप्न रे से पहाड़ देखुसंती, पर्वत गछ बुर्च, स्वप्न रे से निज सांगसाथी के भी देखुसंती, स्वप्न रे से अनेक पशु पक्षी केते कौन देखुसंती। से व्यक्ति स्वप्न देखुथिबा समय रे जे भी हो, सी हूँ आपण हूँ मु माने शरीर स्तर में मुझे आमे माने जेतों स्वप्न देखु थाउ, स्वप्न को साक्षात देखु थाउ, स्वप्न को सत्य मानिक देखु थाउ। तेणुक स्वप्न देखुवा समय आप देखिथे अनेक लोक कथबार्ता होती, अनेक लोक कांदती, अनेक लोक हसती, बिड़ी बिड़ाती, विभिन्न प्रकार अभिनय करुता। माने स्वप्न को जेहेतु साक्षात सत्य मानिक आमे देखुचे, स्वप्न देखुवा समय शरीर प्रतिक्रिया करुची। स्वप्न को जदि आमे गभीर भाव में परखिबा, स्वप्न रे जहा भी दृश्यमान होची, स्वप्न देखुवा से व्यक्ति भितर ही होची, से व्यक्तिर मन रे होची कहि पारंती कि से व्यक्तिर आधार रे से व्यक्ति भितर ही स्वप्न संसार परिचालन होची। स्वप्न संसार प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक दृश्य स्वप्न देखुथिबा द्रष्टा ही, स्वप्न देखुथिबा से व्यक्ति ही, से पुरुष ही थांतु कि स्त्री ही थांतु, जे भी ही थांतु, स्वप्न जे देखुसंती तांको भितर जेहेतु ये स्वप्न परिचालन होची, स्वप्नर प्रत्येक कण कणिका, स्वप्नर प्रत्येक दृश्य से व्यक्ति ही, से शरीर ही, से शयन अवस्था थिबा से ही द्रष्टा ही। किंतु स्वप्न जेतले भांगी जाए, से व्यक्ति जेतले जागृत अवस्था को आसंती, स्वप्न को स्वप्न परिका परखि पारंती। जागृत अवस्था को आसीबा पूर्वरु स्वप्न को से साक्षात देखुथांती, सत्य मानिकरी देखुथांती। शयन अवस्था रे स्वप्न को जेते परखिले मध्य स्वप्न को ही परखुसंती, निज को से परखि पारु नांती। मु स्वप्न देखुची एमती तो देखा गले स्वप्न शरीर भी देखुनी, स्वप्न किए देखुसंती, आत्मा देखुसंती, आपण देखुसंती। स्वप्न देखिला परे जेतले सकाळ उठिक आमे भाविनियंतु जन को व्याख्या करूचे, मु स्वप्न देखिछि, आज स्वप्न रे एई सब जिंस देखिछि, आंकु देखिछि, ये जगह को देखुछि, आमे बस कथार्ता होउछु, आमे किछि खाउछु, आमे कोठी
ବଗିଚାରେ ବସିଛୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତମେ ତ ଶୋଇଥିଲ, ଆଖି ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିଲ କେମିତି, ଦେଖିଲା କିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବୋଧେ ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ। ବିବେକ ହିଁ ପରଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଆପଣ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକରି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ମନର ବୃତ୍ତି, ମନର ବିଚାର, ସ୍ୱପ୍ନ ମନରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନକୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଆପଣ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ, ଜଟିଳାତି ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଧାର ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖୁଥିବା ସେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବା। ତ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ବି ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭିନ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କି? ବିବେକ ହିଁ ପରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନର ଆଧାର ଯିଏ ଆତ୍ମା, କି ସ୍ୱପ୍ନର ଆଧାର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା, ସିଏ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବାରୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ସେମିତି ଆମେ ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭୌତିକ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭିତରେ ଚିହ୍ନୁଛେ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ପରଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପରଖୁନେ, ଆମେ ମାୟାକୁ ପରଖୁଛେ, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରଖୁଛେ। ସେଠି ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରଖୁଥିଲେ, ଏଠି ବି ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ମାୟାକୁ ପରଖୁଛେ, ଅନାତ୍ମାକୁ ପରଖୁଛେ। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶ୍ରବଣାନୁଭୂତି, ଘ୍ରାଣାନୁଭୂତି, ରୁଚି, ସ୍ପର୍ଶ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଆତ୍ମା ଠାରୁ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନୁଭବ, ମନର ବୃତ୍ତି, ମନର ବିଚାର ଅଲଗା, ଭିନ୍ନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଶରୀର, ମୃତ ଶରୀର କାହିଁ ଚାଲିପାରୁନି, ଜୀବିତ ଶରୀର କାହିଁ ଚାଲୁଛି, ପାହାଡ଼ କାହିଁ ଚାଲିପାରୁନି, ପକ୍ଷୀ ପଶୁ କାହିଁକି ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ଉଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ପଶୁ କୁହନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ କୁହନ୍ତୁ, ମୃତ ଶରୀର କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବିତ ଶରୀର କୁହନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ପର୍ବତ କୁହନ୍ତୁ, ପଥର କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ହେଲା ଅନାତ୍ମା, ଏସବୁ ହେଲା ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଏସବୁ ହେଲା ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ନିତ୍ୟ କିଏ? ନିତ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ, ନିତ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା। ଏଠି ବିବେକ ହିଁକିରି ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଖୋଜିଲେ ପାଇବା, ସେଠି ତର୍ଜମା କଲେ ପାଇବା। ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପରେ, ଚେତନା ରୂପରେ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମାୟା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପରଖୁଛନ୍ତି, ମାୟାକୁ ହିଁ ପରଖୁଛନ୍ତି, ଅନାତ୍ମାକୁ ହିଁ ପରଖୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ, ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫଳ ଏସବୁ ବାହାରେ ଅଛି, ଚେର ଭିତରେ ଅଛି, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଆମେ ମନ ଯାଏ ପରଖି ପାରୁଛେ, ବିଚାର ଯାଏ ପରଖି ପାରୁଛେ, ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତି ଯାଏ ପରଖି ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତିକୁ, ସେ ବିଚାରକୁ, ସେ ମନକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ। ତାର କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ବିଷୟକୁ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଦେଖିପାରୁନେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଧାରରେ ମନ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ମନର ଆଧାରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି,
इंद्रियंक आधार रे ए भौतिक संसार को आपण साक्षी भाव में परखुंट सबू किछि देखि पारुसंती बुझी पारुसंती काहेकि ना सब दृश्यमान होउची सब निजठो भिन्न रूप रे आपण परखि पारुसंती किंतु निजको निज ठारू भिन्न जेहेतु चिन्हि पारुनाहांती आपण निजको बुझी पारुनाहांती जेमती स्वप्नरु जागृत अवस्था को आसिला पर जणे स्वप्न देखुथिबा व्यक्ति स्वप्न को स्वप्न भाव में परखि पारंती आ निजको स्वप्न ठो भिन्न चिन्हि पारंती ठीक सेमती एठी भी साधना करी सत्संग करी विवेक को जागृत करी मनर चतुर्थ अवस्था जब आप पहुँचे साधना माध्यम रे जागृत स्वप्न सुसुप्तिर ऊर्ध्वर जो चतुर्थ अवस्था तुरीय अवस्था मन को तुरीय अवस्था को नहीं गले ही आपण निजर सत्सत्ता को चिन्हि पारिबे एमती भी स्वाध्याय करिकिरी शास्त्र माध्यम रे गुरुंक आधार रे गुरुंक व्याख्या माध्यम रे मध्य जदि आपण चिन्हिया पई चेष्टा करिवे निजको चिन्हि पारिबे आशा कर आप बुझी पारुथिबे आसंतु आमे मुंडक उपनिषदर तृतीय मुंडक प्रथम खंड प्रथम मंत्र माध्यम रे स्वाध्याय करिबा मंत्र एपरिका थिला द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्य पिप्पलां स्वाद्वन्तये अनश्नन्यो अभिचाकशीति एठी कहा जाउची द्वा सुपर्णा दुईटा पक्षी सायुजा सखाया सहज रूपरे सखा भाव रे अछंती सहज रूपरे सखा भाव रे तात्पर्य हैला जनक बिना आउ जणे अधूरा एक वृक्ष रे दुईटा पक्षी बसिसंती से दुईटा पक्षी जणे आउ जनक ऊपर निर्भर अछंती जनक बिना आउ जणे अधूरा जनक बिना आउ जणे संसार को परखि पारिबेनी कि ब्रह्मलीला परिपूर्ण हो पारिबनी एठी आज्ञा दुईटा पक्षी होसंती प्रथम हैला मन रूपक पक्षी द्वितीय हैला आत्मा रूपक पक्षी मन आत्मा को पक्षी परिका वर्णना करा जायछि ता कारण को बुझंतु मन सदा सर्वदा विचारर बेगरे हजिमजिकी थाए सदा सर्वदा किछि ना किछि चिंता चिंतन करुथाए पक्षी जमती अधिक समय उड़ू थाए सेमती मन भी वृत्ति माध्यम उड़ू थाए आ मनर विचार को मनर प्रत्येक संशय को से आत्मा ही देखु थांती से आत्मा ही द्रष्टा भाव रे साक्षी भाव रे मनर ऊर्ध्वरे थाइकरी आत्मा ही से मन को परखु थांती आत्मा ही से मन को देखु थांती तो आत्मा भी अजाणतरे प्रत्येक दृश्य को द्रष्टा भाव रे परखुसंती तो आत्मा को इठी पक्षी रूप रे वर्णना करा जायछि एठी परखिले आपण बुझी पारिबे मन बिना आत्मा लीला करि पारिबेनी आत्मा को स्वरूप किछि नहीं आत्मा किछि भी अनुभव करि पारिबेनी मन जोंटी युक्त होछि आत्मा मन माध्यम रे इंद्रियों को द्वारा भौतिक संसार को परखि पारुसंती जोंठी मन नहीं मन स्वरूप रे समाहित हो जाउछि सिठी आत्मा आउ किछि लीला करि पारनांती आत्मांकर किछि अनुभव रहउनी जेमते कि समाधि अवस्था साधना रे सुसुप्ति अवस्था निद्रा रे जेतले हम सोई पड़ुचे गाढ़ निद्रा अवस्था को पळौचे जोंटी स्वप्न भी नहीं भौतिक संसार भी नहीं मन स्वरूपस्थ अछि तो जोंटी मन स्वरूपस्थ अछि आत्मा केवल अछंती आत्मा ये संसार को अनुभव करि पारनांती माने मन बिना आत्मा अधूरा आत्मा बिना भी मन अधूरा आत्मा जेहेतु नित्य वस्तु आत्मा जेहेतु आधार आधार बिना मन भी वृत्ति करि परिबनी मन भी संशय करि परिबनी तो इठी गोटे कथा बुझी पारुथिबे मन आत्मा दुईटा सखा दुईटा पक्षी को इठी समान सयुजा सखाया सहज भाव रे
मन आउ आत्मा मिसिकी अछंती जनक बिना आउ जणे अधूरा सहजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वंतये ये दुईटा पक्षी भितरे मन रूपक पक्षी पिप्पलम स्वाद्वंते पिप्पलम माने ओस्त गछर फल को पिप्पलम कहा जाए पिप्पल माने ओस्त गछ फल मन रूपक पक्षी भल मंद रूपक दुख सुख रूपक राग द्वेष रूपक भौतिक संसार को अनुभव करुछि आ कर्म फल को चाखुछि कर्म बंधन रे बांधी आउछि बुझिपारसंती राग द्वेष दुख सुख भल मंद ये सब मनर संशय ये सब मनर विचार ये सब मन माने जो मन माने माया मन कर्म फल को भुंजुछि आ मन कर्म फल बंधन रे बांधी आउछि बुझिपारसंती मन दुखित होउछि मन ही सुख होउछि मन रे ही भल मंद रूपक राग द्वेष अछि किंतु आत्मा मनर ऊर्ध्वरे अछंती मनर वृत्ति को मनर सुख को मनर दुख को मनर पीड़ा को मनर खुशी को मनर संशय को समान भाव रे आत्मा देखुसंती किंतु आत्मा कर्मफल रे बांधी हो नांती आत्मा कर्मफल को भुंजु नांती मन से कर्मफल को खाऊँछि मन जेतले दुखी ही जाऊँछि कर्मफल बंधन रे जेतले बांधी छंदी ही जाऊँछि मन स्थिर ही जाऊँछि मन व्याकुलता सहित अंतर्मुखी ही जाऊँछि आपन देखिथिबे जेतले आपन थकी जाइथिबे गोटे जगह ठिया ही जाती जेतले अधिक दुख आसे आपन देखिथिबे अधिकांश लोक आखि बंद कर दियंते मुंड को धर दियंती हे प्रभु आखि बंद कर दियंती अंतर्मुखी ही जाती आखि बंद कहीं करसंती तांको किंचित समय पई निज आड़ को देखिबार मौका मिलुछि किंचित समय पई से भौतिक बंधन रु अजाणुतरे ही मुक्त होबा पई चाहउसंती आखि बंद कर दउसंती मुंड पोति के बसी जाउसंती थक्का मार के गोटे जगह बसी जाउसंती हे प्रभु आखि बंद कर दउसंती आखि बंद करबार तात्पर्य है से शरीर अंतर्मुखी होछि मन अंतर्मुखी होछि मन जेतले अंतर्मुखी होछि आखि बंद करी स्थिर ही गोटे जगह बसी जाउछि मन को टिके शांतता मिलुछि मन को टिके शीतलता मिलुछि मन टिके स्थिर होछि आ मन अजाणतरे से स्थिति को भारी भल पाउछि सुख नागुछि अनेक लोक देखिबे जेतले दुख रे थांती सोई पड़ती सोई पड़ले से दुख को किछि समय पई भूली जाई थांती काई भूली जाई थांती से मन रूपक पक्षी आत्मा रूपक पक्षी को देखुछि आत्मा रूपक पक्षी संगे समाहित होछि मन रूपक पक्षी आत्मा रूपक पक्षी को देखिकरी से आकर्षित होछि आत्मा रूपक पक्षी संगे समान हवा ପାଇଁ चेष्टा करुछि आत्मा रूपक पक्षी संगे मन रूपक पक्षी समाहित हवा ପାଇଁ एक हवा ପାଇଁ चेष्टा करुछि कहिबार तात्पर्य दुख समय रे अनेक लोक निजर अस्तित्व को परखंती निजर सत्य को जानिबा ପାଇଁ चेष्टा करती भगवत मार्ग को आसिया ପାଇଁ चेष्टा करती तो जेतले मन रूपक पक्षी अंतर्मुखी होउछि से स्थिति जेहेतु ताको भल नागुछि से आत्मा रूपक पक्षी को आंशिक चिन्हिबा ପାଇଁ प्रयास करुछि आंशिक बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करुछि कहीं ना जेतले मन अंतर्मुखी हो जाउछि मन को टिके सांत्वना मिलुछि तृप्तता मिलुछि एकाग्रता आसुछि चलचंचल अस्थिर थिबा मन जेतले सोई पड़ुछि कि किछि समय आखि बंद करी आपण बसी जाउसंती आपण से आत्मा पक्षी को देखुसंती तापरे मन तर्जमा करे मन साधना रथ हुए से आत्मा रूप पक्षी परिका हवा ପାଇଁ चेष्टा करे परिका माने मन जानिनी जे मु आत्मा मन निजको शरीर मानि नहीं निजको सीमित मानि नहीं मन मनर दुख को निजर दुख मानि नहीं आम जो मनर विज्ञानमय कोशा कहूचे विज्ञानमय कोशा माने
मनर से स्तर जो स्तर रे मु अविद्यारे निजको सीमित शरीर मानिछि अहंकार जाको कहाय से अहंकार स्तर रे मु आत्मा किंतु मु अविद्यारे छोट बेलाठू जेहेतु मते देह संगे परिचय करा जाइछि मु अविद्या अस्मितार निजको देह मानि नहीं निजको मन मानि नहीं निजको इंद्रियंक विषय मानि नहीं तो से जो अहंकार स्तर रे आपण अंतर्मुखी होकरी आत्मस्थ होगापाई स्वरूपस्थ होगापाई साधना मार्ग को आसंती जे दुखरे थांती व्याकुलता भितर थांती दुखर निवृत्ति पाई परमानंद प्राप्ति पाई साधना मार्ग को आसंती धीरे 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 मन को जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये विधिवत साधना करिकरी मन को जेतले मौन कर दियंती मन को जेतले शांत कर दियंती मन को जेतले स्वरूपस्थ कर दियंती मन रूपक पक्षी आत्मा संगे समाहित होकरी मन चिन्हे मु मन नुहे मु आत्मा मु मनर साक्षी मु मनर द्रष्टा मु दुख सुख होनी दुख सुख मन होउची किंतु मनर दुख को मनर सुख को मनर प्रत्येक अवस्था को मु परखुची मु मनर ऊर्ध्वरे अछि मु अज्ञान रे निजको मन मानि नहीं थिली आउ अविद्यारे दुखित होउथिली से समय रे मन पक्षी आत्मा पक्षी एक हो जाती मन पक्षी आ न थाए आत्मा पक्षी दृश्यमान होती माने आत्मा पक्षी निजको निजर सत् सत्ता को जो शरीर दुखरे साधना मार्ग को आसिकरी निज आत्म तत्व को चिन्हती से मुक्त ही जाती से तृप्त ही जाती से दुखर निवृत्ति प्राप्त करती मुंडक उपनिषद पर केन उपनिषद द्वितीय मंत्र रे कहा जाइछि श्रोत्रस्य श्रोत्रा मनसो मनोया वाचो वाचो सौ प्राणस्य प्राण चक्षु सचक्षुरतिमृत्य धीरा प्रेतास्मलोकामृतं भवन्तु एठी कहा जाउछि कानर से कान अटंती श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनोया मनर से मन अटंती वाचो वाचो वाक्यर से वाक्य को शक्ति संचारित करुवा शक्ति से अटंती से वाक्यर ऊर्ध्वरे अछंती बुझिपारछंती केन उपनिषद एक मंत्र रे कहा जाइछि यद्वाचा न अभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदितम उपासते ये वाणी से ब्रह्म को वर्णना करि परिबनी जो शक्ति माध्यम रे ये तुंड वाणी को उच्चारण करुच्ची शब्द को उच्चारण करुच्ची से शक्ति के तुम्हें ब्रह्म परिका चिन्ह तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि से शक्ति को तुम्हें ब्रह्म परिका चिन्ह नेदम यदितम उपास्यते ये भौतिक उपासना जहाँ करुसंती से ब्रह्म नुहंती यन मनसा ना मनुते ये नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदितम उपास्यते ये मन से ब्रह्म को कल्पना करि परिबनी ये मन से ब्रह्म को वर्णना करि परिबनी ये मन से ब्रह्म को चिंता चिंतन करि परिबनी ये मन माध्यम रे जो शक्ति संसार को अनुभव करसंती जो शक्ति मनर साक्षी रूप रे मनर प्रत्येक विचार को देखुसंती मनर संशय को परखुसंती मनर सुख दुख को रागद्वेष को मनर विचार को मनर वृत्ति को जो शक्ति देखुसंती जो शक्ति साक्षी भाव रे परखुसंती तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि तांकु तमे ब्रह्म परिका चिन्ह नेदम यदितम उपास्यते नेदम यदितम उपास्यते ये भौतिक वस्तु पदार्थ ब्रह्म नुहंती तमे जहाँ को मूर्ति फोटो रूप में उपासना करुच से ब्रह्म नुहंती तो अनेक उदाहरण आज्ञा अच्छी आम मन जाए चिंता चिंतन करिपरिबा मन जाए परखि परिबा किंतु जो शक्ति मन को एक वस्तु रूप में शरीर को एक वस्त्र रूप में विनियोग करसंती मन को विनियोग करुवा विषय को आम मन माध्यम रे परखि परिबानी ताहले केमती परखिबा केवल साधना केवल शास्त्र ज्ञान केवल
गुरुंक निर्देश को आचरण करी विधिवत साधना कले निज सांगरे निजे समाहित हो पारिबा, निजर नित्य पदार्थ को आत्मसत्ता को चिन्ह पारिबा। आशा करछि आपण माने एते सब उदाहरण द्वारा निहायते किछि ना किछि बुझी पारिथिबे। ब्रह्म मनर ऊर्ध्वरे अछंती, से भितरे अछंती, तांकु बाहर खोजिले पाइबेनी। अंतर यात्रा करी अंतर्चक्षु माध्यम रे से अंतरात्मा को चिन्ह पारिबे। तो इठी परखिले आपण बुझी पारिबे मनर ऊर्ध्वरे आत्मा अछंती। आमे जहाँ भी परखुचे, आमे कहचे मृत शरीर काई चलुनी, आमे कहचे पहाड़ भितर पत्थर भितर जदि ब्रह्म अछंती से काई चलु नाहांती, माने आमे काहा को परखुचे? मन को परखुचे, मनर विचार को परखुचे, इंद्रियर अनुभवर स्मृति को परखुचे, भौतिक पदार्थ को परखुचे, आमे अनात्मा को परखुचे, अनित्य वस्तु को परखुचे। किंतु नित्य वस्तु कोठी अछंती? मनर ऊर्ध्वरे अछंती। मनर साक्षी भाव रे, मनर द्रष्टा भाव रे, इंद्रिय मनर ऊर्ध्वरे अछंती। तो जे जोंठी अछंती तांकु सेठी खोजिले पाइबे। सेठी खोजिबा केमती? अनेक लोक तो जानि नांती आत्मा मनर ऊर्ध्वरे अछंती बोली कि। चिन्हिबा केमती? शास्त्र पढ़िबा। शास्त्र कोन शास्त्र पढ़िबा? तत्व व्यतीत शास्त्र, तत्व ज्ञानर शास्त्र। सनातन धर्मर तीनिटा शास्त्र को प्रमाण दिया जाइछि, तीनिटा शास्त्र को मान्यता दिया जाइछि। से तीनिटा शास्त्र हैला भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, जहाँ को ब्रह्म विद्या कहा जाए। जहाँ देहरे जो शास्त्र रे तत्व ज्ञान स्पष्ट भाव में लेखा है। बुझिपारछन्ते? जन को साधना मार्ग को आसिया पई सकाम भक्तिर प्रलोभन देखिक अनेक सारा पुराण लेखा है। से पुराण माध्यम रे जेतले आपण आग्रही होकर साधना मार्ग को आसबे, विधिवत शास्त्रवत जीवन यापन करेंगे, इंद्रिय मन को संयमित रखिए, तेबे जाइकरी समय आसीबो आपण ब्रह्म ज्ञान को परखि पारिबे, पराविद्या को बुझी पारिबे और साधना माध्यम रे आत्मा पक्षी को चिन्ह पारिबे, नित्य पदार्थ को चिन्ह पारिबे, मुक्त ही तृप्त होकर जीवन को धन्य करि पारिबे। तो इठी शास्त्र माध्यम रे, गुरुवाणी माध्यम रे, साधना माध्यम रे आपण से ब्रह्म को चिन्ह पारिबे, से आत्मा को चिन्ह पारिबे। से जेहेतु आपण निजे ही निज ठारू भिन्न जेतले मन वृत्ति करुची, चिंता चिंतन करुची, मन को चिन्ह पारुछंती, इंद्रियंक विषय को चिन्ह पारुछंती, भौतिक वस्तु पदार्थ को परखि पारुछंती, किंतु निज को जेहेतु निज ठारू भिन्न देखि पारुनांती, आत्मा को जेहेतु दुई रूपरे द्वैत रूपरे परखि पारुनांती, निज को चिन्ह पारुनांती। तो विधिवत शास्त्रवत साधना कले आपण ब्रह्म को चिन्ह पारिबे। आशा करुच्ची आपण बुझी पारिथिबे। जहाँ भी आपण परखुसंती, जहाँ भी आपण देखिबा पई चेष्टा करसंती किंबा दर्शेया पई भौतिक वस्तु पदार्थ रूपरे आपण देखौसंती, ये सब हैला अनात्मा, ये सब हैला अनित्य पदार्थ। नित्य पदार्थ हैला मनर ऊर्ध्वरे अछंती। नित्य पदार्थ हेले आपण निजे ही निज को निज सांगरे समाहित होकरी साधना माध्यम रे चिन्ह पारिबे। आगामी अध्याय रे आमे आउरी अनेक एपरिका तत्व चर्चा करिकरी निजर सत्सत्ता को, निजर नित्य पदार्थ को चिन्ह पे चेष्टा प्रचेष्टा करिबा। साधनार उद्देश्य ब्रह्मानुभूति करिबा, ईश्वर प्राप्ति करिबा, से उद्देश्य को आमे पूर्ति करिबा। आगामी अध्याय जाए आपणठू विदाय नेउछि। से पर्यंत ओम शांतिर्भवतु।